हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती 3 नंबर का पाठ है नाखून क्यों बढ़ते। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के नीचे पृष्ठ क्रमांक 6 से लेकर 8 तक जो सवाल पूछे गए हैं वो ये सवाल है। जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के नीचे आ गए सभी सवालों के जवाब। मौलिक सूचन में हमें सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर लिखने के लिए कहा गया है। सद्गुण और दुर्गुण। सद्गुण का सामान्य अर्थ है अच्छे गुण और दुर्गुण का सामान्य अर्थ है बुरे गुण। अच्छे गुण, बुरे गुण। सद्गुण मानवीय मूल्य है और दुर्गुण अमानवीय मूल्य है। प्रेम, अहिंसा, दया, करुणा, सत्य आदि सद्गुण कहलाते। द्वेष, नफरत, हिंसा, असत्य, पशुता आदि दुर्गुण कहलाते। इसके आगे हमें श्रवणीय में मानवीय मूल्य वाले शब्दों का चार्ट बनाओ और इन शब्दों में से किसी एक शब्द से संबंधित कोई प्रसंग घटना सुनो और सुनाओ। तो मानवीय मूल्य वाले शब्द कौन से है? ये है सभी मानवीय मूल्य वाले शब्द। आपको इनमें से कोई एक शब्द का चयन करना है और उससे रिलेटेड आपको कोई घटना बतानी है। यहाँ पे मैंने 10 नंबर का जो शब्द है श्रद्धा, इसका चयन किया है और इसके ऊपर एक घटना बताइए। तो ये घटना ऐसी है, यह वाक्य मेरी दीदी से संबंधित है। वह भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी। वह पैरों से अधिक नहीं चल पाती थी और उनके घुटनों में भी दर्द रहता था, परंतु फिर भी वह पहाड़ों के दर्शन के लिए पैदल चलने लगी। रास्ता कठिन था और चढ़ाई थी, वो धीरे धीरे चल रही थी। और अचानक कुछ दूर जाने पर वह एक पत्थर से टकराकर गिर गई, जिससे उसके पैरों में थोड़ी चोट लग गई, परंतु उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। इसके बावजूद वह चलती रही और मंदिर तक पहुंच गई। हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा वाले शब्द से ये प्रसंग मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको कोई दूसरा शब्द चयन करना है और उसके ऊपर प्रसंग लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके आगे हमें लेखनीय में सुरक्षा हेतु शस्त्रों की भरमार विषय के पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखो। अगर आपको लगता है सुरक्षा हेतु शस्त्रों की भरमार, बहुत से शस्त्र चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके पक्ष में यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं शस्त्र ज्यादा नहीं होने चाहिए तो इसके विपक्ष में भी आप अपने विचार यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने विपक्ष में विचार लिखे हैं। सुरक्षा हेतु शस्त्रों की भरमार, विपक्ष में तर्क। देश की सुरक्षा सिर्फ शस्त्रों से संभव नहीं है। शस्त्र आवश्यक है, किंतु उसकी भरमार पड़ोसी और अन्य देशों के मन में अनावश्यक भय उत्पन्न करेगी। इसका प्रभाव सुरक्षा से ज्यादा असुरक्षा पैदा करेगा। विभिन्न देशों से कूटनीतिक एवं मैत्रीतापूर्ण व्यवहार तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति सुरक्षा की भावना पैदा करेगी। शस्त्रों की भरमार से शस्त्रों की अंधी दौड़ शुरू हो जाएगी, जिसका कोई अंत नहीं होगा। यह देश की आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में पीछे कर देगा। ये विपक्ष में तर्क है। अगर लगता है आपको तो आप पक्ष में भी यहाँ पे तर्क दे सकते हो। पठनीय पाठ्य सामग्री और अन्य पठन सामग्री का द्रुत वाचन करके उनमें आए विचारों पर सहपाठियों से चर्चा कीजिए। यहाँ पे आपको चर्चा लिखनी है। यहाँ पे चर्चा है, एक दिन कक्षा में मैं अपने सहपाठियों के साथ अच्छे और बुरी आदतों की विषय पर चर्चा कर रही थी और मित्र थे सीता और नव्या। सीता ने कहा, हमें अपनी बुरी आदतों को पहचान कर उनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है और हमारी छवि को भी दूषित करती है। नव्या ने कहा, हाँ, मुझे नाखून मुंह में काटने की गंदी आदत है। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि इस आदत को छोड़ दूं, पर मैं छोड़ नहीं पाती। सीता ने जो विचार लिखे उसके ऊपर नव्या ने कहा, मैंने भी अपने मन में विचार किया कि हाँ, मेरे अंदर भी यह आदत है जिसे मुझे छोड़ देना चाहिए। नव्या और मैंने ये निश्चय किया कि अब हमें नाखून को मुंह से नहीं, नाखून कटर से काटेंगे। हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए।
इसके आगे वाला जो पृष्ठ है, पृष्ठ क्रमांक 8, पृष्ठ क्रमांक 8 पे हमें कुछ सवाल पूछे गए। उनमें से एक सवाल है, सूचनानुसार कृतियां करो। हमको सूचनानुसार जैसे सूचना दी है प्रवाह तालिका पूर्ण करो, तो हमें प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें। मनुष्य और पशु दोनों में भिन्नता है, दोनों एक समान नहीं है, तो उनमें भिन्नता दर्शाने वाली बातें हमको यहाँ पे बतानी है। क्या भिन्नता है मनुष्य और पशुत्व में? मनुष्य में संयम है, पशुत्व में नहीं है। मनुष्य में दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, पशु को दूसरों को क्या वेदना होती है ये मालूम नहीं, लेकिन मनुष्य में ये भिन्नता है। मनुष्य में श्रद्धा है, मनुष्य में तप है, त्याग है, और ये सभी बातें पशु में नहीं है। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा. इसके आगे हमें 2 नंबर दिया है, प्रतीक लिखो। नाखून को बढ़ाना और नाखून को काटना, ये किसका प्रतीक है? तो नाखून को बढ़ाना, नाखून को बढ़ाना ये जंगलीपन का प्रतीक है, पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक है, पशुता के अवशेष है, घृणा का प्रतीक है। तो नाखून को काटना मनुष्यता का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है और तप का प्रतीक है। इसी 2 नंबर के नीचे 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है, उत्तर लिखो। उनमें 1 नंबर दिया है, मनुष्य की चरितार्थता इन दोनों बातों में है। वो है मैत्री में है, त्याग में है। 2 नंबर दिया गया है, मनुष्य का स्वधर्म यह है। क्या है मनुष्य का स्वधर्म? अपने को संयत रखना, संयमी रखना और दूसरों के मनोभावों का आदर करना। 3 नंबर दिया गया है, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी, कब थी? जब मनुष्य जंगली था और वन मानुष जैसा था, तब मनुष्य को नाखूनों की जरूरत थी। आगे भाषा बिंदु दिया गया है, निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। जो शब्द दिए गए हैं उनमें से कुछ शब्द पुल्लिंगी है और कुछ स्त्रीलिंगी है। पुल्लिंगी शब्द है व्यक्ति, बादल, नोट, नाखून, दही, तकिया और तार। तो स्त्रीलिंगी शब्द है आत्मा और पुस्तक। भाषा बिंदु में 2 नंबर दिया गया है, अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार ढूंढकर लिखो। वाक्य के प्रकार हमें ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के ये प्रकार है, विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। उपयोजित लेखन में हमें किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करो। तो मराठी विज्ञापन है उसका हिंदी में हमें अनुवाद करना है। यहाँ पे दिया गया है, ये मराठी विज्ञापन है और इसका ये हिंदी में अनुवाद किया गया है। मैंने समझा, इस पाठ में से मैंने समझा कि नाखून मनुष्य आदिम हिंसक मनोवृत्ति का परिचायक है। नाखून बार बार बढ़ते हैं और मनुष्य उन्हें बार बार काट देता है तथा हिंसा से मुक्त होने और सभ्य बनने का प्रयत्न करता है। मानव जीवन में आए दिन अनेक सामाजिक बुराइयों का सामना होता है। सभ्य समाज इनको नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। ये सब मैंने इस पाठ में समझा है।
लास्ट में हमें दिया गया है स्वयं अध्ययन। शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित मुहावरे भी बताने हैं और उनका अर्थ सहित सूची बनाओ। तो शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरे और उनकी सूची। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये। तोपर्यंत बाय।